हेलो बच्चों, कैसे हो। चलो यहाँ पे टॉपिक 2 का आज 3 नंबर वाला और 5 नंबर वाला क्वेश्चन देखने वाले हैं। टॉपिक 2 में था क्या, तो अलजेब्रिक मेथड टू सोल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे देखे थे कि लीनियर इक्वेशन को किस प्रकार से सोल्व किया जाता है। तो टॉपिक 2 में हम लोग 1 नंबर वाला और 2 नंबर वाला सारे क्वेश्चन वगैरह देख लिए थे, और इस वीडियो में यहाँ पर टॉपिक 2 से ही 3 नंबर वाला क्वेश्चन देखने वाले हैं। इस चैप्टर की अगर बात करें, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स चैप्टर की अगर बात करें, तो इस चैप्टर का ऑलरेडी 3 वीडियो आ गया है और ये चौथा वीडियो होगा। यहाँ पे 3 नंबर वाला और 5 नंबर वाला क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि टॉपिक 2 से है। इनसे पहले टॉपिक 1 भी था इस चैप्टर का, जहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वगैरह देखे हुए थे, ठीक है। और फिर इनके बाद ये कवर करने के बाद चलेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस पूरे चैप्टर का लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा, तो उनका टेंशन नहीं है। ये सारे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि एक वीडियो में कवर हो जाएगा। यानी कि इस चैप्टर का ऑलरेडी 3 वीडियो आ गया है और अभी जो बना रहे हैं ये चौथा वीडियो है। इनके बाद एक आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला वीडियो बनेगा, तो टोटल इस चैप्टर का 5 वीडियो बनेगा चैप्टर 3 से, ठीक है। चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है और काफ़ी क्वेश्चन वगैरह आपके उस वाला बुक में दे रखा है, तो 2-3 वीडियो में बहुत सारे चैप्टर कवर नहीं हो पाते हैं। तो कुछ चैप्टर का तो वीडियो 4-5 भी होने लगा है। बहरहाल चलो हम यहाँ पे जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि आपका जो मैथ है वो 20 से 25 जनवरी तक में सारे चैप्टर का बना के आपको अवेलेबल करा दें। बहरहाल चलो यहाँ पे 3 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर्स ऑफ 10 बाय रिवर्जिंग द डिजिट इज 66। इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2 फाइंड द नंबर हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। देखो कुछ समझ में नहीं आया होगा अभी, जब तक इनको करेंगे नहीं कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो कैसे करेंगे, देखो 2 डिजिट नंबर है ना, 2 डिजिट वाला नंबर में से 2 डिजिट रहेगा, एक रहेगा यूनिट डिजिट वाला और दूसरा रहेगा टेंथ प्लेस पे रहेगा, है ना। एक मतलब यूनिट प्लेस पे, दूसरा कौन सा रहेगा, टेंथ प्लेस वाला रहेगा। वही तो 2 डिजिट वाला नंबर है। जैसे कि मान लो ये 12 है, ये आपका 2 डिजिट नंबर है। एक है ये आपका यूनिट प्लेस, दूसरा कौन सा है, तो आपका टेंथ प्लेस है। यूनिट प्लेस पे यहाँ पे क्या है, तो 2 है, और टेंथ प्लेस पे क्या है, तो 1 है। ये आपका 2 डिजिट वाला नंबर है। चलो इस क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, मान लेंगे। यूनिट प्लेस पे कुछ मान लेंगे और टेंथ प्लेस पे कुछ मान लेंगे। चलो ठीक है, लेट यूनिट प्लेस पे क्या मान लेते हैं, y मान लो, ठीक है। और टेंथ प्लेस पे क्या मान लो, तो टेंथ प्लेस पे x मान लो, ठीक है। x मान लिए। अब अगर नंबर निकालना है तो नंबर हो कितना जाएगा, तो यहाँ से अगर नंबर निकालेंगे तो नंबर कितना हो जाएगा। तो देखो नंबर निकालने का क्या तरीका है, जो टेंथ प्लेस पे है ना उनमें 10 से गुना करो, यानी कि 10x हो जाएगा। और जोड़ दो किससे, तो जो यूनिट प्लेस पे है ना उनको 1 से गुना करके, यानी कि y गुना 1 y ही हो जाएगा। तो नंबर कितना हो जाएगा, तो ये आपका नंबर हो गया 10x + y हो गया। चलो ठीक है, आगे क्या दे रखा है, नंबर तो हम लोग निकाल लिए। अब क्या दे रखा है, तो सम दे रखा है। किनका सम, तो 2 डिजिट नंबर, और जब उस नंबर के डिजिट को रिवर्स करते हैं, ठीक है, जब उन दोनों को जोड़ेंगे तब जाके 66 आएगा। अभी तो हम लोग यहाँ पे नंबर निकाले हैं, अब क्या बोल रहा है कि रिवर्स करके नंबर निकालो। डिजिट को क्या करो, रिवर्स कर दो। जब रिवर्स करेंगे, रिवर्सिंग द डिजिट, ठीक है, ध्यान से समझना यहाँ पे, रिवर्सिंग द डिजिट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि पहले देखो यूनिट प्लेस पे कितना था, y था ना, तो अब यूनिट प्लेस पे ना x हो जाएगा। इसके लिए इसी को बोलते हैं, उसी नंबर को रिवर्स कर देना। यूनिट प्लेस पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और यहाँ पे टेंथ प्लेस पे क्या हो जाएगा, तो टेंथ प्लेस पे अब जाके y हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर दिए, उसी नंबर को रिवर्स कर दिए। रिवर्स करना इसी को बोलते हैं। अब यहाँ पे रिवर्सिंग नंबर अगर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, रिवर्सिंग नंबर शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है। चलो टेंथ प्लेस पे जो है उनको 10 से गुना करो, यानी कि 10y हो गया। इनको जोड़ देंगे जो आपका यूनिट प्लेस पे है, तो ये आपका रिवर्सिंग नंबर आ गया। यानी कि पहले जो नंबर था उनके डिजिट को रिवर्स करके यहाँ पे नंबर निकाल लिए। अब यहाँ पे उन्हीं का सम कितना दे रखा है, तो 66 दे रखा है। कितना दे रखा है, तो 66 दे रखा है। चलो इन दोनों को जोड़ के किन के बराबर कर देंगे, तो 66 के बराबर कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलो जोड़ दो, यानी 10x + y प्लस इधर कितना है, तो 10y + x है, 10y + x। और ये किन के बराबर है, तो ये 66 के बराबर है, ठीक है।
10x यहाँ पे देखो प्लस x यानी कितना हो जाएगा, तो 11x प्लस यहाँ पे y प्लस 10y यानी कितना हो जाएगा 11y, और ये किन के बराबर हो जाएगा 66 के बराबर हो जाएगा। देखो दोनों में 11 है ना, तो 11 कॉमन निकाल लो, यानी 11 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो गया 66 हो गया। यहाँ से देखो 11 6 बार में कट जाएगा, तो यहाँ से x प्लस वाई कितना आ गया, तो x प्लस वाई आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, हम इनको हटा ले रहे हैं, इनका अभी ज़रूरत नहीं है, बाकी आप वीडियो पीछे करेंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो यहाँ पे x प्लस वाई कितना आ गया, तो x प्लस वाई आपका 6 हो गया। ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, देखो आगे यहाँ पे दे रखा है इफ़ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, और यहाँ पे बोल रखा है ना कि y और x यही डिजिट है ना, एक यूनिट प्लेस डिजिट है, दूसरा टेंस प्लेस डिजिट है, इन दोनों डिजिट में से डिफरेंस कितना का है, तो 2 का डिफरेंस है। कितना का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। फिर से आगे चलेंगे, एक और इक्वेशन बनाएंगे एंड करके। ठीक है, देखो इन दोनों डिजिट में बोल रखा है कितना का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात है, हमें पता नहीं कि x बड़ा है या y बड़ा है, x बड़ा है या y बड़ा है। तो अगर x को बड़ा लेके चलेंगे तो x में से y को माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। एक तो ये कंडीशन आपका बन सकता है, दूसरा क्या कंडीशन बन सकता है, y भी तो बड़ा हो सकता है, हमें कुछ पता नहीं है कौन सा बड़ा है। अगर y बड़ा होगा तो y में से x माइनस करना होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। समझे कि नहीं, तो x भी बड़ा हो सकता है और y भी बड़ा हो सकता है। तो यहाँ पे आपके पास 3 इक्वेशन आ गया। ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्या बोल रखा है कि फाइंड द नंबर, तो नंबर यहाँ पे निकालना है, और हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, तो यहाँ पे कितने नंबर बन सकते हैं वो भी आपको बताना है। चलो ठीक है, थोड़ा हम इनको मिटा लेते हैं, अब थोड़ा इनको मिटा लेते हैं। ठीक है, और ये जो नंबर निकाले हैं ना, इनको ऊपर में लिख लेते हैं क्योंकि इनका अभी ज़रूरत पड़ने वाला है। चलो नंबर कितना आ गया था, तो नंबर का ज़रूरत पड़ेगा इसलिए यहाँ पे लिख देते हैं। नंबर कितना था आपका, तो 10x प्लस वाई था, यही तो नंबर था आपका। ठीक है, चलो इनका आगे में ज़रूरत पड़ेगा इसलिए वहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे देखो पहले 2 इक्वेशन को लेके चलेंगे, इन दोनों को सोल्व करो, फर्स्ट एंड सेकेंड को सोल्व करो। ठीक है, सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, सोल्विंग इक्वेशन क्या करेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड करेंगे। ठीक है, यहाँ से करो तो x प्लस वाई कितना है, तो 6 है, और x माइनस वाई कितना है, तो ये आपका 2 है। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करो, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे तो कट जाएगा, देखो y कट जाएगा, जोड़ देंगे दोनों को ना तो y कट गया। ठीक है, क्योंकि दोनों के आगे में साइन अपोजिट है, एक में प्लस है तो दूसरे में माइनस है, सिंपली जोड़ दिए हैं तो आगे में सिर्फ प्लस लगा दो। प्लस करते हैं तो कहीं पे साइन का रिवर्स नहीं होता है। ठीक है, जो साइन है तो वही रह जाता है। चलो y कट गया, यहाँ से x प्लस एक्स कितना हो गया, तो ये 2x बराबर कितना हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, यानी यहाँ से x कितना आ गया, तो ये आपका 2 चौके 8, x कितना आ गया 4 आ गया। चलो ठीक है, कोई भी एक इक्वेशन को पकड़ो, हम यहाँ पे इक्वेशन पहला ही ले रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देखो इक्वेशन फर्स्ट, वहाँ पे x का वैल्यू रखो, तो x कितना है 4 है, यानी 4 प्लस वाई कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। यहाँ से y कितना आ गया, तो 6 माइनस 4 हो जाएगा, यानी y कितना आ गया, तो y आपका 2 आ गया। ठीक है, x भी मिल गया आपको, y भी मिल गया। यहाँ पे नंबर देखो कितना हो जाएगा, नंबर देखो कितना हो जाएगा, नंबर अगर निकालेंगे यहाँ तो 10 इंटू एक्स है ना, यानी कि x यहाँ पे कितना है 4 है, यानी 10 गुना 4 प्लस y कितना है, तो y 2 है, यहाँ पे रख दो। तो यहाँ पे नंबर कितना हो गया, तो 10 चौके 40 और 2 कितना हो गया 42 हो गया। ठीक है, एक तो आपका ये नंबर हो गया। ठीक है, पहले और दूसरे इक्वेशन को लेके चले तो ये भी तो हो सकता है कि x बड़ा ना हो के बड़ा क्या हो जाए, तो बड़ा आपका y हो जाए। तो जब y बड़ा हो जाएगा तो y माइनस एक्स बराबर 2 लेके चलना होगा, है ना। तो अब क्या करो, एक बार इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को सोल्व करो और देखो यहाँ से क्या मिलता है, समझे कि नहीं। क्या करो, एक बार इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को सोल्व करो। चलो करते हैं, यहाँ पे हम सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड कौन सा, तो थर्ड इक्वेशन। चलो तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ पे y माइनस एक्स कितना दे रखा है, तो y माइनस एक्स आपका 2 दे रखा है,
ये तीसरे वाले इक्वेशन में। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, y माइनस एक्स को पलटा देते हैं, यहाँ पे माइनस एक्स को आगे में लिख देते हैं और y को बाद में लिख देते हैं, उनसे कोई दिक्कत नहीं है। चलो माइनस एक्स को आगे में कर दिए और यहाँ पे y के आगे में कुछ नहीं है ना, तो प्लस रहता है, ठीक है, यानी कि प्लस है, ठीक है। चलो माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 2 हो गया। एलिमिनेशन मेथड ही यूज़ करो। देखो x क्या आगे में दोनों नंबर बराबर है, 1 1 करके है और साइन अपोजिट है, तो सिंपली क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने पर साइन कुछ चेंज नहीं होता है, जोड़े तो ये पूरा कट गया। y प्लस वाई यहाँ से कितना आ गया 2y और बराबर 6 2 कितना हो गया 8 हो गया। यहाँ से देखो 2 चौके 8, तो y कितना हो गया यहाँ से, तो y यहाँ से 4 हो गया, ठीक है। अब क्या करो, फिर से वही पहला और तीसरा में से कोई यूज़ कर लो। चलो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड हम कर लेते हैं, क्या है, तो y माइनस एक्स बराबर कितना है, तो 2 है। यहाँ से अगर x निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो माइनस एक्स बराबर 2 माइनस वाई उधर जाएगा, 2 माइनस वाई हो गया बराबर 2 माइनस वाई कितना निकालें, 4 निकालें, रख दो यहाँ पे। तो माइनस एक्स बराबर देखो कितना हो जाएगा, 2 में से माइनस 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। यानी यहाँ से x कितना आ गया, तो x आपका 2 हो गया। अब यहाँ से नंबर निकालो थोड़ा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर नंबर निकालने जाएंगे तो नंबर क्या था, 10x प्लस वाई था। यहाँ से करो 10 गुना x कितना है 2 है ना, अब प्लस y कितना है 4 है, तो कितना हो जाएगा 10 दूना 20 4 24। यहाँ देखो कितना आ गया, तो यहाँ 24 आ गया नंबर, और यहाँ पे नंबर कितना था आपका, तो यहाँ 42 था, है ना। दूसरा नंबर कितना आ गया, तो दूसरा नंबर 24 आ गया। तो एक 42 हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है 24 हो सकता है। यहाँ पे पूछा था ना हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, तो कितना नंबर हो सकता है, तो 2 नंबर हो सकता है, या तो 42 हो जाए या तो फिर 24 हो जाए, और यही दोनों नंबर निकाल के दिखाना था, समझे। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलो इस क्वेश्चन में और ज़्यादा कुछ करना नहीं था, बस कैसे सोल्व किया जाता है यही समझना था। अगर आप समझ गए तो अच्छी बात है, और नहीं समझ में आए तो 1-2 बार आगे पीछे वीडियो करके सुनो, समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके हमें बताएं कहाँ पे एक्चुअल में समझ में नहीं आया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है, तो 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2 है। यहाँ पे 4/√x माइनस 9/√y बराबर कितना है, -1 है। और x y दोनों बोल रखा है कि 0 से बड़ा है, यानी पॉजिटिव नंबर है। चलो इससे पहले हम लोग x y इस प्रकार से देख रहे थे, लेकिन यहाँ पे √x √y आ गया, वो भी नीचे में आ गया है। तो अब इस प्रकार के इक्वेशन को कैसे सोल्व किया जाता है, थोड़ा वो यहाँ पे देखना होगा। क्या करो ना, मान लो, क्या करो, मान लो, लेट कर लो 1/√x बराबर क्या, तो इनको कुछ अपने मन से a मान लो, ठीक है। उसी तरह 1/√y को क्या कर लो, मान लो b, अपने मन से क्या मान लो, b मान लो। अब पहले वाले इनको देखो, ये है क्या, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं थोड़ा, देखो 2/√x है ना, 2/√x को क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/√x, तो ये आपका 2/√x ही हो गया, प्लस 3/√y है ना, तो इनको क्या लिख सकते हैं, 3 × 1/√y लिख सकते हैं, बराबर कितना है 2 है। देखो 1/√x कितना माने हैं, तो a माने हैं, इनके जगह में पुट कर दो, यानी ये कितना हो गया 2a हो गया ना, प्लस यहाँ पे क्या करो 1/√y के जगह में b पुट कर दो, यानी ये कितना हो गया 3b हो गया, बराबर कितना 2 हो गया। यही आपका इक्वेशन पहला हो गया, समझे। एंड अब दूसरा वाला देखो थोड़ा, यहाँ पे कितना है, तो 4/√x है, कितना है 4/√x है, यानी उनको क्या लिख सकते हैं 4 × 1/√x लिख सकते हैं, माइनस कितना है, तो 9/√y है, यानी उसको क्या लिख सकते हैं, तो 9 × 1/√y लिख सकते हैं, बराबर कितना है, तो ये आपका बराबर -1 है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे -1 कर देंगे, ठीक है। 1/√x को क्या माने हैं, तो a माने हुए हैं, तो यहाँ भी 1/√x की जगह में क्या कर देंगे a पुट कर देंगे, एक ही बार मानना है, बार बार नहीं मानना है। चलो ये कितना आ गया, तो 4a हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा 9b हो जाएगा, 1/√y की जगह में b फिर से पुट करेंगे यहाँ पे, बराबर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। देखो आपके पास दोनों इक्वेशन आ गया। यहाँ पे क्या आ गया 2a + 3b बराबर 2, यहाँ पे कितना आ गया 4a - 9b बराबर -1। अब यहाँ पे सोल्व करेंगे कौन सा मेथड से, तो एलिमिनेशन मेथड से। कौन सा मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से।
अगर एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है तो पिछले वीडियो में बताए हुए हैं कि एलिमिनेशन मेथड से किस प्रकार से सोल्व किया जाता है। चलो ठीक है, यहाँ पे करके दिखाते हैं। देखो यहाँ पे एक ए वेरिएबल है, दूसरा वेरिएबल क्या है तो बी वेरिएबल है। अब दोनों इक्वेशन में या तो ए वाले के आगे में जो नंबर है उनको बराबर करो, या तो बी वाले के आगे में नंबर है उनको बराबर करो, किसी एक को ही बराबर करना है। हम यहाँ पे ए वाले के आगे में जो नंबर है उनको बराबर करते हैं। यहाँ पे ए के आगे में कितना है 2 है, यहाँ पे देखो ए के आगे में कितना है 4 है। ठीक है, देखो यहाँ पे भी पहले वाले में ए के आगे में 4 अगर बनाना है तो इनमें क्या करना होगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बन जाएगा। चलो यहाँ पे क्या करें 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। देखो यहाँ पे सीधे लिख देंगे सोल्विंग। ठीक है, सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। चलो मल्टीप्लाई करो तो इसमें 2 दूना 4a हो जाएगा, 4a प्लस यहाँ पे 2 गुना 3। अच्छा, मल्टीप्लाई जब भी करते हैं किसी इक्वेशन में तो सबसे मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो 2 गुना 3 कितना हो जाएगा 3 दूना 6b बराबर यहाँ पे 2 गुना 2 या b हो जाएगा कितना 4। और इक्वेशन सेकेंड में तो कुछ नहीं कर रहे हैं, जो है तो वही है, यानी कि 4a यहाँ पे कितना है तो -9b और बराबर कितना है तो -1 है। चलो अब यहाँ पे साइन देखना है, जिनको हमने बराबर करा उनके आगे में क्या साइन है। तो यहाँ पे भी प्लस साइन है, यहाँ पे भी प्लस साइन है। अगर सेम साइन रहे, याद रखना है, अगर सेम साइन रहे तो क्या करते हैं, सेम साइन अगर रहता है तो माइनस करते हैं। सेम साइन का मतलब क्या है, या तो दोनों के आगे में क्या हो जाए प्लस प्लस हो जाए, या तो दोनों के आगे में माइनस माइनस हो जाए, इसी को बोलते हैं सेम साइन। अगर सेम साइन रहता है तो हमेशा याद रखना कि माइनस करेंगे। चलो यहाँ पे जब भी माइनस करेंगे ना तो साइन रिवर्स होता है, यानी पहले प्लस था तो अब माइनस हो जाएगा सबके नीचे। चलो यहाँ पे पहले प्लस था तो माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। यहाँ पे देखो पहले से माइनस था तो यहाँ भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। चलिए ये तो घट के 0 हो गया। यहाँ पे देखो 6b और प्लस ये 9b हो गया, यानी 9 कितना हो गया तो ये 9 15b हो गया बराबर। इधर देखो 4 और प्लस 1 कितना हो गया 5 हो गया, यानी यहाँ से b कितना निकाल लिए तो b बराबर हो गया 5/15, यानी b कितना आ गया तो b आपका 1/3 आ गया। चलो ठीक है, ये तो b बराबर आ गया, लेकिन हमें निकालना क्या है x और y निकालना है। अब यहाँ पे देखो b क्या माने हो तो b आपका 1/√y था, b क्या था 1/√y। चलो b की जगह में रख दो, b की जगह में क्या रख देंगे यहाँ पे 1/√y रख देंगे, तो 1/√y बराबर कितना आ गया 1/3 आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखो √y क्या हो जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो √y बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। हमें चाहिए क्या 3 चाहिए, सॉरी हमें चाहिए क्या y चाहिए हमें। तो दोनों साइड क्या करो स्क्वायर कर दो, दोनों साइड क्या कर दो स्क्वायर कर दो, इधर भी स्क्वायर कर देंगे इधर भी स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पे y हो जाएगा, √y का स्क्वायर y होता है बराबर, यहाँ 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, y बराबर कितना हो गया 9 हो गया। तो आपका एक ये आंसर हो गया, समझे कि नहीं। अब दूसरा कैसे निकालेंगे तो देखो, दूसरा निकालने के लिए कोई भी एक इक्वेशन को फिर से पकड़ना है, या तो आप इक्वेशन पहला देख लो या दूसरा देख लो, कोई सा भी एक लेके चलना है। चलो हम यहाँ पे दूसरा इक्वेशन लेके चलेंगे, क्योंकि पहला वाला मिटा दिए हैं इसीलिए। चलो ठीक है, देखो यहाँ पे दूसरा इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या था दूसरा इक्वेशन, तो यही आपका दूसरा इक्वेशन था। ठीक है, आप देख सकते हो पीछे करके वीडियो। क्या था 4a - 9b बराबर कितना है तो -1, यही आपका दूसरा इक्वेशन था। देखो यहाँ पे b निकाले हुए ना, b कितना निकाले थे 1/3 निकाले थे, तो b का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। चलो 4a - 9 और b कितना है तो 1/3 है बराबर कितना है तो -1 है। चलो यहाँ पे 4a - 3 से देखो ये कट जाएगा 3 बार में। ठीक है, तो यहाँ पे -3 बराबर इधर क्या हो गया -1, यानी 4a बराबर कितना हो जाएगा तो -1 और 3 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, यानी 4a यहाँ से कितना आ गया 3 में से 1 घट जाएगा यानी 2 बचेगा। ठीक है, तो a यहाँ से कितना हो जाएगा तो a बराबर आपका 2/4 हो गया, यानी ये कितना हो गया 1/2 हो गया। a निकाल लिए। अब देखो यहाँ पे a था क्या, तो a था आपका 1/√x बराबर a, तो a की जगह में यहाँ पे क्या रख दो 1/√x रख दो, और ये कितना है तो 1/2 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो √x गुना 1 कितना हो जाएगा √x हो जाएगा बराबर, इधर से 2 गुना 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा।
ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब होता है कोना कोनी गुना करना, क्रॉस गुना करना, इसी को बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें तो x चाहिए तो दोनों साइड क्या करेंगे, फिर से स्क्वायर कर देंगे। चलो रूट x का स्क्वायर कितना हो जाता है, तो ये आपका x हो जाएगा, और बराबर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे x कितना निकाल लिए, 4 निकाल लिए, और y कितना निकाल लिए थे, 9 निकाल लिए थे। यही आपका आंसर हो गया, और यही इस क्वेश्चन में करना था। किस प्रकार से यहाँ पे सोल्व करना था इस क्वेश्चन को, समझ में आपको आया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। इन द फिगर ABCD इज ए पेंटागोन। देखो यहाँ पे एक फिगर दे रखा है, और ये क्या है, तो पेंटागोन है, यानी 5 साइड होगा, इसी को बोलते हैं पेंटागोन। क्या दे रखा है कि BE जो है ना वो CD का पैरेलल है। BE कौन सा है, तो ये BE है। BE जो है वो क्या है, CD का पैरेलल है। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, तो BC और DE एक दूसरे का पैरेलल है। BC कौन सा है, तो ये वाला BC है। BC किसका पैरेलल है, तो DE का पैरेलल है, यानी ये दोनों एक दूसरे का पैरेलल हो गया। और क्या दे रखा है, BC इज ए परपेंडिकुलर टू CD, यानी कि परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का यहाँ पे कोण बना रहा है। BC और CD क्या है, तो परपेंडिकुलर है, यानी यहाँ पे एंगल C कितना होगा, 90 हो जाएगा। देखो ये आपका 90 हो गया। ठीक है, और देखो अपोजिट साइड पैरेलल है ना, यानी कि तुम्हारा BCDE, ये वाला BCDE क्या है, तो ये एक रेक्टेंगल बन गया। क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। चलो ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, तो AE और AB कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। AE कितना है, 5 है, ये भी कितना है, 5 है। ठीक है, BE कितना है, तो BE 7 है। BE है कहाँ, तो यहाँ पे BE है, ये 7 है। चलो BC कितना है, तो BC आपका x माइनस वाई है। BC किधर है, तो यहाँ पे देखो ये आपका x माइनस वाई दे रखा है। CD कितना है, तो ये x प्लस वाई है, तो ये कितना है, CD x प्लस वाई है। अब देखो क्या बोले कि BCDE क्या है, तो रेक्टेंगल है ना। यहाँ पे क्या लिख देंगे, BCDE इज ए रेक्टेंगल। अगर BCDE रेक्टेंगल है, अगर BCDE रेक्टेंगल है, इनका मतलब अपोजिट साइड क्या होता है, बराबर होता है। अपोजिट साइड क्या होता है, बराबर होता है, यानी BC देखो किसके बराबर हो जाएगा, DE के बराबर हो जाएगा। देखो ये BC है ना, ये किन के बराबर होगा, DE के बराबर होगा। BC कितना दे रखा है, तो x माइनस वाई दे रखा है, तो x माइनस वाई बराबर क्या हो गया, DE हो गया। तो यहाँ से DE निकल गया ना, तो ये भी कितना हो जाएगा, DE कितना हो जाएगा, तो ये भी आपका x माइनस वाई हो जाएगा। चलो ठीक है, इतना तो कर लिए। अब आगे क्या दे रखा है, आगे देखो क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखो x प्लस वाई है, और यहाँ पे कितना है, 7 है। तो अपोजिट साइड क्या होता है, रेक्टेंगल में बराबर होता है, यानी कि ये वाला CD किन के बराबर हो जाएगा, BE के बराबर होगा, है ना। एंड यहाँ पे क्या लिख देंगे, BE बराबर क्या होगा, तो CD होगा, क्योंकि अपोजिट साइड रेक्टेंगल का बराबर होता है। BE कितना है, तो ये 7 दे रखा है। CD कितना है, देखो x प्लस वाई है, यानी यहाँ से x प्लस वाई कितना आ गया, तो 7 आ गया। तो ये वाला आपका पहला इक्वेशन हो गया, ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। अब दूसरा इक्वेशन यहाँ पे निकालना होगा, क्योंकि यहाँ पे निकालना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y का वैल्यू निकालना है। तो पहला इक्वेशन तो आ गया। अगर 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन भी चाहिए, लेकिन यहाँ पे अभी एक ही इक्वेशन आया है। दूसरा इक्वेशन कैसे निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, पेरीमीटर ऑफ ABCDE कितना दे रखा है, 27 सेंटीमीटर दे रखा है। देखो क्या दे रखा है, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ किसका, तो ABCDE का कितना है, तो 27 दे रखा है। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर का मतलब होता है सारे साइड का सम, सारे साइड का सम को ही क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। अब यहाँ पे सारे साइड कौन कौन सा हो जाएगा इस पेंटागन का, तो एक AB है, AB प्लस क्या कर देंगे इधर से BC हो जाएगा, AB प्लस BC प्लस देखो CD प्लस DE और प्लस क्या हो जाएगा, AE हो जाएगा। 5 साइड देखो हुआ, पेंटागन है मतलब 5 साइड, तो पांचों साइड का सम कितना होगा, तो 27 हो जाएगा। देखो एक ये वाला साइड था AB, इधर से BC, ये वाला CD और इधर से ये वाला DE और ये वाला एक AE, तो ये 5 साइड था। चलो ठीक है, ये 27 के बराबर हो गया। AB देखो कितना दे रखा है, तो AB आपका देखो 5 दे रखा है, तो 5 रख दो यहाँ पे, प्लस
बी सी देखो कितना दे रखा है, तो बी सी आपका एक्स माइनस वाई है ना, तो यहाँ पे क्या रख देंगे, एक्स माइनस वाई रख देंगे, प्लस फिर से देखो सी डी कितना है, तो एक्स प्लस वाई है ना, तो यहाँ पे क्या रख देंगे, एक्स प्लस वाई रख देंगे, प्लस सी डी तक हो गया ना। डी ई देखो कितना है, तो डी ई यहाँ पे निकाले हुए हैं, देखो कितना, एक्स माइनस वाई ना, तो यहाँ पे क्या रख देंगे, एक्स माइनस वाई रख देंगे, प्लस ए ई देखो कितना है, तो ए ई आपका 5 है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 5 रख देंगे, बराबर कितना हो गया, 27 हो गया। चलो देखो क्या कटने वाला है, थोड़ा वो देखना होगा इसमें, अब क्या क्या कटने वाला है। देखो यहाँ पे माइनस वाई, यहाँ पे प्लस वाई, ये घट के 0 हो गया। और कटने वाला है कहीं पे क्या, तो नहीं कटने वाला है क्या, चलो ठीक है नहीं कटने वाला है। देखो x यहाँ पे प्लस एक्स और यहाँ पे एक प्लस एक्स, यानी कि 3 बार x जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 3x। y देखो कितना है, तो एक ही y है, यानी 3x माइनस वाई बराबर इधर कितना है, 27 है। यहाँ देखो 5 और प्लस 5 कितना होता है, 10, और 10 बराबर उस साइड लेके जाते तो -10, यानी कि 3x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, 27 में 10 को माइनस कर दो 17। तो ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया, समझे कि नहीं। देखो 2 इक्वेशन आ गया ना, यहाँ पहला इक्वेशन, यहाँ पे दूसरा इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करो तो x और y मिल जाएगा। चलो हम इधर सोल्व करते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं, सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। पहला इक्वेशन देखो क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना, 7। दूसरा इक्वेशन क्या है, तो 3x माइनस वाई बराबर कितना, 17। एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो y के आगे में, दोनों के आगे में y का दोनों के आगे में नंबर सेम है, पहले वाले में 1 है तो दूसरे वाले में भी 1 है, और साइन देखो अपोजिट है, पहले में प्लस है तो दूसरे में क्या है, माइनस है। अगर साइन अपोजिट रहे तो सिंपली क्या करो, जोड़ दो, ठीक है। और जब जोड़ते हैं तो नीचे वाले का साइन में रिवर्स नहीं होता, यानी साइन परिवर्तन नहीं होगा, जो साइन है तो वही साइन रह जाएगा जोड़ते टाइम, ठीक है। जब जोड़ेंगे तो ये और ये घट के 0 हो गया, y माइनस वाई घट के 0 हो गया। इधर देखो क्या हो जाएगा, x प्लस 3x कितना हो जाएगा, तो 4x बराबर इधर 17 प्लस 7 कितना हो जाएगा, तो ये आपका 24 हो गया। यानी यहाँ से x कितना आ गया, 24/4 हो गया, तो यहाँ से कितना हो गया, 6 हो गया। x निकाल लिया ना, x बराबर कितना हो गया, तो x बराबर आपका 6 हो गया। चलो x 6 हो गया, y भी चाहिए। अब y के लिए क्या करेंगे, तो या तो पहले वाला इक्वेशन यूज कर लो या तो दूसरे वाले यूज कर लो। पहला वाला आसान लग रहा है, हम पहला वाला करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन क्या करेंगे, फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना, 7। x निकाल लिए 6 प्लस वाई बराबर 7, यहाँ से y कितना आ जाएगा, तो 7 माइनस 6 कर देंगे, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो गया। तो यहाँ से y कितना निकाल लिए, y यहाँ से 1 निकाल लिए, ठीक है। तो ये आपका एक y आंसर हो गया, और यहाँ पे x बराबर 6 आंसर हो गया। तो ये 2 आंसर हो गया इस क्वेश्चन के लिए। समझ में आया होगा उम्मीद है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। काफ़ी लेंदी वीडियो बनते जा रहा है, कोशिश करते हैं कि शॉर्ट वीडियो बनाएं, क्योंकि क्वेश्चन ही उस प्रकार से कैलकुलेशन होता है, कुछ कर भी नहीं सकते हम, समझे कि नहीं। हम खुद ही चाहते हैं कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कर सकें। क्वेश्चन नंबर 4 देखो ये क्या बोल रहे हैं, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 years मोर देन 3 times द एज ऑफ हिज सन। 3 साल के बाद फादर्स एज विल बी 10 years मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ द सन, डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। देखो जैसे जैसे बोल रहे हैं ना वैसे वैसे करते जाओ, इक्वेशन बनते जाएगा। यहाँ पे 2 लोग शामिल हैं, एक फादर है, दूसरा कौन है, उनका बेटा है। तो दोनों का प्रेजेंट एज कुछ मान लेंगे, क्या करेंगे, तो लेट प्रेजेंट एज, दोनों का प्रेजेंट एज मान लो। लेट प्रेजेंट एज ऑफ, पहले क्या कर लो, फादर का, तो फादर का क्या मान लेंगे, तो x ईयर्स मान लिए, अभी कितना है, तो x ईयर है। और उनके बेटे का कितना मान लो, तो उनके बेटे का कुछ y ईयर मान लो, तो y ईयर हो गया उनके बेटे का, ठीक है। प्रेजेंट एज तो पता चल गया, अब जैसे जैसे बोल रहा है ना वैसे वैसे करते जाओ, इक्वेशन बनते जाएगा। चलो क्या बोल रहा है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 years मोर, 3 years ज़्यादा है, किसका, फादर का। चलो यहाँ पे फादर का उम्र लिख दिए, बराबर दे दिए। अब क्या बोल रहा है कि 3 years ज़्यादा है, किससे 3 years ज़्यादा है, तो 3 times द एज ऑफ हिज सन, मतलब उनके बेटे का 3 गुना से 3 ईयर ज़्यादा है। बात को समझिएगा, उनके बेटे का 3 गुना, उनके बेटे का अभी उम्र कितना y है, y का 3 गुना मतलब 3y कर दिए।
अब 3 गुना से कितना ज़्यादा है, 3 गुना से 3 ज़्यादा है, 3 गुना से कितना ज़्यादा है, तो 3 ज़्यादा है। 3 गुना से 3 ज़्यादा है मतलब 3 गुना में से 3 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये आपका पहला इक्वेशन बन गया। बात को समझे। चलो 3y को इधर कर दो तो x माइनस 3y बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। चलो आगे क्या बोल रहा है, तो आगे जो बोल रहा है वो करते हैं, फिर देखते हैं। 3 ईयर्स लेटर, अब बोल रहा है कि 3 साल के बाद। अभी का एज कितना है दोनों का, तो एक का x है दूसरे का y है। तो 3 साल के बाद दोनों का एज कितना हो जाएगा पहले वो देख लेते हैं। तो 3 ईयर्स लेटर, 3 ईयर्स क्या करेंगे, लेटर। उनके फादर का उम्र बताओ कितना हो जाएगा, अभी कितना है x है, तो 3 साल के बाद कितना हो जाएगा, तो x में से 3 जोड़ देंगे यानी x प्लस 3 ईयर्स हो गया। उनके फादर का उम्र और उनके बेटे का उम्र कितना हो जाएगा, अभी उनके बेटे का कितना है, y है, यानी y में क्या करेंगे 3 साल जोड़ देंगे तो उनके बेटे का उम्र हो गया। ठीक है, 3 साल के बाद दोनों का उम्र पता चल गया। अब क्वेश्चन के अनुसार क्या बोल रहा है कि उनके फादर का जो एज होगा वो क्या होगा, तो 10 साल ज़्यादा होगा। किससे 10 साल ज़्यादा होगा, तो उनके बेटे का 2 गुना से 10 साल ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी कि x प्लस 3 जो होगा वो क्या होगा, तो उनके बेटे का 2 गुना से, तो पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उनके बेटे का 2 गुना कर दिए। अब उनके बेटे का 2 गुना से 10 साल ज़्यादा होगा, यानी कि इसमें क्या करेंगे 10 साल जोड़ देंगे। बात को समझे। चलो यहाँ से करो x प्लस 3 बराबर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y प्लस 3 दूना 6 तो प्लस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ से देखो x प्लस 3 बराबर 2y और यहाँ पे 10 प्लस 6 कितना हो गया, तो 16 हो गया। चलो 2y को इधर लेके आओ तो यहाँ से x माइनस 2y बराबर 16 और 3 को उधर लेके चले जाओ तो -3 हो गया, यानी ये कितना हो गया, 16 में 3 घट जाएगा तो 13 हो जाएगा। यहाँ से x माइनस 2y कितना आ गया, तो ये आपका 13 आ गया। यही आपका दूसरा इक्वेशन बन गया। समझे, पहला इक्वेशन यहाँ बना था, दूसरा इक्वेशन यहाँ बन गया। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो प्रेजेंट एज फादर का x है तो x निकल जाएगा और उनके बेटे का प्रेजेंट एज y है तो वो भी निकल जाएगा। चलो कैसे सोल्व करेंगे, सोल्व करना इजी है, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। तो डायरेक्ट लिखेंगे सोल्विंग, सोल्विंग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। एलिमिनेशन मेथड क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि देखो दोनों के आगे में x के आगे में दोनों का नंबर देखो सेम ही है, 1 1 ही है। यहाँ पे x के आगे में कुछ नहीं तो 1 है और पहले वाले में भी x के आगे में कुछ नहीं तो 1 ही है, और घटा देंगे तो x कट जाएगा। समझे, इसीलिए एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं। अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना होता है तो वो क्या कहता है, पहले वाले इक्वेशन से x का मान निकालो, पहले वाले इक्वेशन से x का मान निकालो और दूसरे में जाके पुट कर दो, वो है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। और हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे कि एक को कटा देते हैं और दूसरा वहाँ से निकल जाता है। चलो दूसरा इक्वेशन क्या है, तो x माइनस 2y बराबर कितना है 13। अब क्या करेंगे, तो दोनों के आगे में देखो कुछ नहीं है तो प्लस साइन है। क्या बताएं कि अगर सेम साइन रहे तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। चलो माइनस करेंगे तो साइन उल्टा हो जाता है नीचे में, यानी जिनके आगे में प्लस है वहाँ माइनस और जहाँ माइनस है वहाँ प्लस। समझे कि नहीं। चलो साइन तो सबका रिवर्स कर दिए, x ख़त्म हो गया। यहाँ पे देखो क्या बचा, -3y, यहाँ पे क्या हो गया, तो +2y बराबर इधर 3 और माइनस यहाँ पे 13। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो -3y + 2y कितना हो जाएगा, तो ये -y हो गया बराबर, यहाँ पे देखो 3 में से 13 चला गया, कितना बचा, तो -10 हो जाएगा। ये आपका प्लस हो गया, तो y बराबर कितना आ गया, 10 साल आ गया। ठीक है, तो उनके बेटे का उम्र यहाँ पे पूछा था ना, तो उनका बेटे का y ईयर था ना, ये कितना आ गया, तो 10 ईयर हो गया। तो एक तो आपका ये आंसर हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, तो उनके फादर का भी एज निकालना होगा, तो x निकालना। तो कोई भी इक्वेशन यूज़ कर लो, या तो पहले वाले को कर लो या फिर दूसरे वाले को कर लो, किसी को भी यूज़ कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इक्वेशन पहला यूज़ कर लेते हैं, तो फ्रॉम क्या कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट। चलो पहला इक्वेशन क्या है, तो x माइनस 3y बराबर कितना है, 3 है। तो यहाँ से x माइनस
y देखो कितना निकाल लिया, 10 निकाल लिया, यहाँ पे 10 रख दो, ये बराबर कितना आ गया, 3 हो गया। ठीक है, यहाँ पे समझना है कैसे कैसे लिखते जा रहे हैं, एक लाइन में नहीं जा रहा है तो वो नहीं जाना है, जगह नहीं है ना इसीलिए। चलो x माइनस यहाँ पे 10 दिया, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो x माइनस 30 बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, 3, और माइनस उधर जाएगा, बराबर के उस साइड जाएगा, तो 30 के आगे में प्लस हो जाएगा, तो प्लस 30, यानी यहाँ से x कितना हो गया, तो 33 साल हो गया। समझे कि नहीं। तो यहाँ से उनके फादर का उम्र कितना आ गया, तो उनके फादर का उम्र आ गया आपका 33 साल, और उनके बेटे का उम्र कितना आ गया, तो 10 साल आ गया। यह भी प्रेजेंट एज निकल गया। तो यही निकालना था इस क्वेश्चन में। चलो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, तो ए मैन कैन रो ए बोट डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड हिज स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, एल्सो फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। देखो यहाँ पे एक डाउन स्ट्रीम आया हुआ है और एक क्या है, तो अप स्ट्रीम है। देखो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम किसको बोलते हैं, थोड़ा ये समझना होगा, तभी इस क्वेश्चन को कर पाओगे। देखो सबसे पहले डाउन स्ट्रीम थोड़ा समझ लो, फिर इस क्वेश्चन को बनाना आसान हो जाएगा। डाउन स्ट्रीम किसको बोलते हैं, तो देखो मान लो ये नदी का धारा है, ठीक है, नदी का धारा इस डायरेक्शन में बह रहा है और तुम भी इसी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर दिया, तो इस कंडीशन को बोल देते हैं डाउन स्ट्रीम। ठीक है, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम रहेगा, नदी का बहाने का डायरेक्शन और तुम्हारा चलने का डायरेक्शन दोनों सेम रहना चाहिए। अब देखो अप स्ट्रीम किसको बोलेंगे, अप स्ट्रीम का मतलब ये हो गया कि देखो ये मान लो कि नदी का धारा है, ठीक है, नदी इस डायरेक्शन में बह रहा है और तुम क्या कर रहे हो, उनके विपरीत दिशा में चल रहे हो, तो इस वाले कंडीशन को बोल देते हैं अप स्ट्रीम। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना, मान लो ये वाला जो क्या बताएं कि ये वाला नदी का बहाने का धारा है, ठीक है। चलो मान लो कि ये x किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है और तुम y किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने का क्षमता रखते हो, ठीक है। तो तुम्हारा यहाँ पे डाउन स्ट्रीम में नेट स्पीड कितना हो जाता है, तो यहाँ पे नेट स्पीड कितना हो जाता है, याद रखना x प्लस वाई हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा, दोनों क्या होगा, जुड़ जाएगा। अगर आपने नहाया होगा नदी में तो आपने गौर करा होगा कि जिस तरफ नदी बह रहा है अगर तुम उसी तरफ तैरोगे ना तो तुम ज़्यादा स्पीड से फॉलो करोगे। वो क्यों, क्योंकि नदी का धारा भी वो तुम्हारे साथ ऐड हो जाता है, समझे कि नहीं। तो तुम्हारा नेट स्पीड बढ़ जाता है, यानी x प्लस वाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो ये वाला x है, ठीक है, नदी का धारा इस डायरेक्शन में बह रहा है और तुम क्या कर रहे हो, उनके विपरीत में चल रहे हो, कितना से, y से। तो यहाँ पे तुम्हारा नेट स्पीड कितना हो जाएगा, तो अगर यहाँ पे नेट स्पीड निकालेंगे तो तुम देखो y है और नदी x इस तरफ चल रहा है, यानी y माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ पे y माइनस एक्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा स्पीड ज़्यादा होगा तभी तुम चल पा रहे हो। अगर धारा के स्पीड से कम होता तुम्हारा स्पीड तो तुम कभी भी इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ नहीं जा सकते हो, क्योंकि तुमको धारा तो अपने तरफ लेके चला जाएगा, समझे कि नहीं। तो y हमेशा बड़ा होगा तभी तुम हमेशा विपरीत दिशा में चल पाओगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स हो जाएगा। तो याद रखना कि डाउन स्ट्रीम में नेट स्पीड कितना होता है, तो x प्लस वाई होता है, और अप स्ट्रीम में नेट स्पीड कितना होता है, तो y माइनस एक्स होता है। y क्या लिए हुए, x क्या लिए हुए, तो ये भी क्लियर होना चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे y क्या लिए हुए हैं, तो ये आपका तुम्हारा स्पीड है, ठीक है, और ये x क्या है, तो x तुम्हारा यहाँ पे नदी का बहाने का स्पीड है। चलो ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या बोल रहा है, देखो एक बोट है, वो क्या कर रहा है, 20 किलोमीटर चल रहा है, किसमें, 2 घंटे में तय करता है, कहाँ पे, डाउन स्ट्रीम में। यानी कि मान लो ये दूरी तय कर रहा है, कितना, तो 20 किलोमीटर रही है। समय यहाँ पे कितना ले रहा है, तो 2 घंटा समय ले रहा है, 2 घंटा समय ले रहा है, ठीक है। डाउन स्ट्रीम में बोट चल रहा है ना, अगर बोट डाउन स्ट्रीम में चल रहा है यानी कि बोट का नेट स्पीड कितना हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ मानेंगे, क्या मानेंगे, तो लेट स्पीड ऑफ बोट। देखो यहाँ पे निकालना क्या, लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है, स्टिल वाटर। यहाँ पे मान लेंगे स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर क्या मान लेंगे, तो यहाँ पे बता दें कि तुम्हारा स्पीड जो रहेगा वो y रहेगा। तो अब यहाँ पे कोई आदमी ना हो कि बोट आ गया, तो यहाँ पे बोट का स्पीड क्या मान लिया, हम y मान लिए, ठीक है। यहाँ पे दूसरा देखो क्या निकालना है, ऑल्सो फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी कि नदी का बहाने का
स्पीड क्या है तो वो भी मान लेंगे। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, इनको क्या मान लो, एक्स मान लो। चलो ठीक है, क्या बताएं कि डाउन स्ट्रीम में चल रहा है। यहाँ पे डाउन स्ट्रीम में पहले किस में चल रहा है ना, अगर डाउन स्ट्रीम में चल रहा है तो नेट स्पीड डाउन स्ट्रीम में कितना हो जाता है, तो यहाँ पे लिख देंगे डाउन स्ट्रीम स्पीड। डाउन स्ट्रीम स्पीड यहाँ से कितना हो जाएगा, तो ये आपका x प्लस वाई हो जाता है। चलिए ठीक है, डाउन स्ट्रीम स्पीड आ गया। चलो कितना दूरी तय कर रहा है, तो 20 किलोमीटर तय कर रहा है। कितना समय में, तो 2 घंटा समय में। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। चलो अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार देखो स्पीड बराबर क्या होता है, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम होता है। ठीक है, देखो डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितना निकाल लिए हैं, तो x प्लस वाई निकाल लिए हैं बराबर। देखो डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम में कितना कवर कर रहा है, तो दे रखा है कि डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर तय कर रहा है, यानी कि डिस्टेंस तो 20 तय कर रहा है बाय टाइम। देखो कितना समय ले रहा है, तो 2 घंटा समय ले रहा है, यानी कि 20/2 कर देंगे, 20/2 कर दिए। देखो 10 बार में कट जाएगा। यहाँ से देखो x प्लस वाई कितना आ गया, तो ये आपका 10 आ गया। यही आपका पहला इक्वेशन हो गया, समझे कि नहीं। ये आपका क्या हो गया, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहले तो डाउन स्ट्रीम का तो हो गया ना, अप स्ट्रीम में चलेंगे अब। तो अप स्ट्रीम स्पीड कितना हो जाएगा, अप स्ट्रीम का स्पीड कितना हो जाएगा, तो देखो अप स्ट्रीम स्पीड कितना हो जाएगा। एक बार यहाँ पे मान लिए है ना कि लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितना है, y है, और स्ट्रीम का स्पीड कितना है, x है। तो सीधे यहाँ पे डाउन स्ट्रीम स्पीड x प्लस वाई हो जाता है, और अप स्ट्रीम स्पीड कितना हो जाता है, तो y माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, y माइनस एक्स हो जाएगा। चलो ठीक है, अप स्ट्रीम स्पीड तो हो गया। अब यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में चलेंगे और सीधे लिखेंगे स्पीड बराबर क्या होता है, तो डिस्टेंस बाय टाइम होता है। देखो स्पीड कितना निकाल लिए हैं, तो y माइनस एक्स निकाल लिए हैं अप स्ट्रीम में। ठीक है, बराबर डिस्टेंस कितना तय कर रहा है अप स्ट्रीम में, 4 किलोमीटर तय कर रहा है। यहाँ पे 4 रख देंगे। टाइम यहाँ पे कितना ले रहा है, 2 आवर ले रहा है, यानी कि यहाँ पे 2 रख देंगे। देखो 2 से ये कट जाएगा। y माइनस एक्स यहाँ पे कितना आ गया, 2 आ गया। अच्छा x को पहले लिख देते हैं, यानी कि माइनस एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं ना, बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया, समझे कि नहीं। देखो 2 इक्वेशन आ गया ना, यही 2 इक्वेशन तो निकालना था हमें, यही 2 इक्वेशन निकालना था। उनके बाद देखो अब सोल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करेंगे, तो दोनों इक्वेशन को लिखो, सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे और कटा देंगे। सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, पहला क्या है, तो x प्लस वाई बराबर 10 है, और दूसरा क्या है, तो माइनस एक्स प्लस वाई बराबर कितना, 2 है। ठीक है, दोनों को जोड़ दो, जोड़ेंगे ये ख़त्म हो जाएगा। y प्लस वाई कितना हो गया, 2y बराबर यहाँ कितना हो गया, 12, और यहाँ से y कितना आ जाएगा, तो 2 से ये 6 बार में कट जाएगा। y बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। और y किसको माने हैं, तो स्टिल वाटर में माने हैं बोट का स्पीड। तो बोट का स्पीड कितना हो गया, 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर। चलो ठीक है, x निकालना है तो किसी भी इक्वेशन को यूज कर लो। तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट को हम ले रहे हैं, क्या है, तो x प्लस वाई बराबर 10 है। तो x प्लस वाई कितना है, 6 है, बराबर 10। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 10 माइनस 6, तो x बराबर कितना आ गया, 4। 4 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो नदी है, नदी किस रेट से बह रहा है, तो 4 किलोमीटर पर आवर के रेट से बह रहा है। एक चीज़ यहाँ पे याद रखना कि नदी का स्पीड कभी भी किसी बोट का स्पीड से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ना ही नदी का स्पीड कभी भी किसी आदमी का स्पीड से ज़्यादा हो सकता है। इसलिए हमेशा हम लोग जब अप स्ट्रीम स्पीड निकालते हैं ना, तो नदी का स्पीड को घटाते हैं बोट का स्पीड से या फिर आदमी का स्पीड से, समझे कि नहीं। ये याद होना चाहिए, क्योंकि अगर नदी का स्पीड ज़्यादा हो जाएगा तो कभी भी वो अप स्ट्रीम में बोट नहीं जा पाएगा, कभी भी नहीं जा पाएगा, क्योंकि उनको आगे बढ़ने ही नहीं देगा, विपरीत दिशा में उनको जाने ही नहीं देगा अगर नदी का स्पीड ज़्यादा हो गया तो इसीलिए नदी का स्पीड कभी भी ज़्यादा नहीं होगा बोट का स्पीड से या फिर आदमी का स्पीड से। इसीलिए जो हम लोग अप स्ट्रीम स्पीड निकालते हैं तो y माइनस एक्स करते हैं, यानी कि नदी का स्पीड को माइनस करते हैं बोट का स्पीड से या फिर
यहाँ पे आदमी रहता तो आदमी का स्पीड से माइनस करते नदी का स्पीड को। समझे कि नहीं? चलो समझ में आया होगा। 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्या बोल रहा है। ए ट्रेन है कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। यहाँ पे बोल रखा है कि एक ट्रेन है और वो एक दूरी तय करता है यूनिफॉर्म स्पीड से चल के, ठीक है। आगे दे रखा है कि इफ़ द ट्रेन वुड हैव बिन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर। अब अगर ट्रेन को 6 किलोमीटर पर आवर तेज कर देता है तो ये 4 घंटा कम समय लेता है पहले से, जो उनका एक्चुअल टाइम है लेने का। और अगर स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर घटा देता है तो उस केस में टाइम 6 घंटा ज़्यादा लेता है। तो यहाँ पे बताना है फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी। तो जर्नी का यहाँ पे लेंथ बताना है कि वो कितना दूरी टोटल तय करता है, वो बताना है। चलो ठीक है। यहाँ पे देखो हमें स्पीड भी नहीं पता है एक्चुअल में और एक्चुअल का टाइम भी नहीं पता, यानी कि उनका उस ट्रेन का क्या एक्चुअल स्पीड है वो भी हमें नहीं पता है। और हमें यहाँ पे ये भी नहीं पता है कि उनका उस दूरी को तय करने का एक्चुअल टाइम क्या है, मतलब एक्चुअल कितना समय लेता है वो भी नहीं पता है। समझे कि नहीं? बस हमें ये पता है कि अगर वो अपना चाल को बढ़ा देता है 6 किलोमीटर पर आवर से तो 4 घंटा कम समय लेता है। अगर वही अपना चाल को घटा देता है 6 किलोमीटर पर आवर से तो 6 घंटा फिर ज़्यादा समय लेता है उसी डिस्टेंस को कवर करने में। चलो देखो एक चीज़ यहाँ पे समझो, मान लो कि यही दूरी है, ये आपका ए पॉइंट हो गया, ये आपका बी पॉइंट हो गया, ये ए बी दूरी हो गया, ठीक है। मान लेते हैं कि उनका जो स्पीड है चलने का, जो रेगुलर स्पीड है वो कितना है, तो 100 किलोमीटर पर आवर के चाल से चल रहा है, ठीक है। टाइम भी मान लो, टाइम भी क्या मान लो कितना समय ले रहा है, तो वाई आवर ले रहा है। कितना समय ले रहा है, तो वाई घंटा ले रहा है। अब देखो डिस्टेंस बराबर क्या पढ़े हैं, तो स्पीड गुना टाइम पढ़े हैं। समझे कि नहीं? यहाँ पे देखो स्पीड कितना है, एक्स है, और टाइम कितना है, तो वाई मान लिए हैं कि वाई समय में ये ए बी डिस्टेंस को कवर कर देता है। यानी यहाँ से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसी के तहत यहाँ पे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलो क्या करो, लेट कर लो कि उनका एक्चुअल स्पीड क्या है, जो डेली चलता है उनका चलने का स्पीड क्या है, तो उस ट्रेन का मान लो 100 किलोमीटर क्या है पर आवर है, ठीक है। और एक्चुअल टाइम कितना लेता है वो पहुंचने में, वो डिस्टेंस तय करने में, तो वो मान लेंगे कितना, तो वाई घंटा लेता है। कितना घंटा लेता है, तो वाई घंटा लेता है। चलो ठीक है। तो यहाँ से डिस्टेंस कितना आ जाएगा, वो जो डिस्टेंस तय करता है वो कितना डिस्टेंस तय करता है, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम होता है, यानी एक्स वाई होता है, ठीक है। डिस्टेंस यहाँ तो हम लोग निकाल लिए। चलो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन कह रहा है उनके अनुसार देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, बोल रखा है कि अगर स्पीड को बढ़ा देते हैं, कितना से बढ़ाते हैं, तो 6 घंटा पर आवर से बढ़ाते हैं, ठीक है। पहले स्पीड देखो कितना है, तो पहले स्पीड एक्स था, पहले स्पीड क्या था, एक्स था, ठीक है। चलो न्यू स्पीड क्या कर दो, न्यू स्पीड कितना हो जाएगा, तो 6 घंटे से बढ़ा रहा है ना, 6 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा रहा है, तो यानी कि x + 6 कर देंगे, ये नया स्पीड हो गया, ठीक है। अच्छा न्यू टाइम यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे बोल रहा है कि टाइम जो है ना 4 घंटा पहले से अब कम लेगा। स्पीड जैसे बढ़ जाएगा ना 6 किलोमीटर पर आवर, तो 4 घंटा कम समय लेगा। पहले कितना समय ले रहा था, तो वाई घंटा ले रहा था, एक्चुअल टाइम जो है उनका वाई घंटा ले रहा था वो, तो वाई में अब कितना घंटा कम लेगा, 4 घंटा कम लेगा, यानी कि समय अब कितना लेगा, तो वाई - 4 आवर समय लेने वाला है। ये आपका समय निकल गया, और ये वाला क्या निकल गया, तो ये आपका स्पीड आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस फिर से निकालेंगे, न्यू स्पीड न्यू टाइम पता है ना, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, तो डिस्टेंस बराबर हमें पता है कि स्पीड गुना टाइम होता है। देखो डिस्टेंस है कितना एक्चुअल में, तो एक्स वाई ही है, डिस्टेंस उतना ही तय करना है। यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ घट नहीं रहा है, यहाँ पे जो ए बी डिस्टेंस है ना, ये ए बी डिस्टेंस फिक्स हो गया, ठीक है। अब चाल बढ़ेगा तो टाइम घट जाएगा, और चाल अगर घटता है तो फिर टाइम बढ़ेगा, यही चीज़ यहाँ पे हो रहा है। तो डिस्टेंस पहले एक्स वाई था, तो अभी भी एक्स वाई ही रहेगा बराबर। स्पीड देखो अब कितना है, तो x + 6 है इधर, और यहाँ पे टाइम कितना है, तो y - 4 है। चलो ठीक है।
तो एक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा, चलो मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, तो एक्स इंटू वाई, तो यानी यहाँ पे एक्स वाई प्लस एक्स गुना 4 करेंगे तो -4x हो जाएगा ना, -4x। इनको तोड़ देना है सिर्फ, 6 गुना वाई तो +6y और -6 चौके 24। तोड़ने इनको आता होगा आप सभी को, ये उम्मीद हम कर सकते हैं, ठीक है। चलो ये एक्स वाई घट के 0 हो जाता है। 4x को इधर लेके आओ तो +4x हो जाएगा, 6y को इधर लेके आओ तो -6y हो जाएगा, बराबर इधर कितना है तो -24 है क्या, ठीक है। एक काम करो ना, देखो 2 से सब में डिवाइड कर दो, 2 से सब में देखो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। या फिर उसी को बोल देते हैं ना कि 2 कॉमन निकाल लो। अगर 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2x बच जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 2 से 6 को डिवाइड करो, 2 तिया 6 यानी कि 3y बच जाएगा, ठीक है, बराबर इधर कितना है तो -24 है। देखो इस 2 से ये पूरा कट जाएगा 12 बार में। तो फाइनली इक्वेशन आ गया, यहाँ पे क्या आया इक्वेशन, तो 2x - 3y बराबर कितना आ गया, तो -12 आ गया। ये आपका हो गया पहला इक्वेशन, ये क्या हो गया, पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा इक्वेशन निकालना होगा। कैसे निकालेंगे दूसरा इक्वेशन, तो अगेन करके आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है, तो दूसरे केस में बोल रहा है ना कि अगर ट्रेन स्लो हो जाता है कितना से, 6 किलोमीटर पर आवर से, अगर यहाँ पे स्पीड निकालेंगे इस केस के लिए, इस केस के लिए अगर स्पीड निकालेंगे तो क्या लिख देंगे, न्यू स्पीड यहाँ पे लिखा हुआ था ना, तो यहाँ पे न्यू स्पीड ही कर देते हैं, न्यू स्पीड। चलो ठीक है। अब क्या हो रहा है, स्लो हो रहा है स्पीड, यानी कि पहले x था उसमें 6 घट रहा है, तो x -6 किलोमीटर पर आवर। लेकिन न्यू टाइम, अब यहाँ पे टाइम क्या लेता है, तो टाइम अब 6 घंटा ज़्यादा लेता है, यानी क्या कर देंगे, पहले y ले रहा था टाइम, तो y में से 6 घंटा को जोड़ देंगे। देखो यहाँ पे दे रखा है 6 आवर ज़्यादा लेगा, तो न्यू टाइम कितना लेगा, 6 घंटा जोड़ देंगे उसमें, तो ये आपका y + 6 आवर हो गया, ठीक है। चलो फिर से करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड गुना टाइम। डिस्टेंस में पहले एक्स वाई था तो वही रहेगा, तो यहाँ पे एक्स वाई बराबर स्पीड देखो यहाँ पे कितना है, तो x - 6 है, और टाइम कितना है, तो y + 6 है। चलो यहाँ पे क्या करो, मल्टीप्लाई करो, इधर तो एक्स वाई बराबर, इधर देखो x इंटू वाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, x गुना 6 क्या हो जाएगा, तो +6x। अब इस 6 से y को मल्टीप्लाई करो तो -6y, और इस 6 को इस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 के 36 हो जाएगा, माइनस गुना प्लस तो -36 हो जाएगा, ठीक है। चलो ये एक्स वाई घट के 0 हो गया, ठीक है। 6x को बराबर किस साइड में लेके आएंगे, तो -6x, 6y को लेके आएंगे तो +6y, बराबर इधर क्या है, तो -36 है, ठीक है। अब क्या करो ना, तो अब यहाँ पे देखो 6 देखो यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, क्योंकि दोनों में देखो 6 है, ठीक है। तो 6 को कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या बच जाएगा, तो -x प्लस यहाँ क्या बचेगा, तो y बचेगा, बराबर इधर क्या है, तो -36 है। ये 6 से देखो ये 36 कट जाएगा 6 बार में, यानी यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगा, तो -x + y बराबर -6 बच जाएगा। तो ये आपका इक्वेशन दूसरा हो गया, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे लिखते हैं दूसरा इक्वेशन क्या आ गया आपका, तो दूसरा इक्वेशन आपका आ गया -x + y बराबर कितना, तो -6। तो ये वाला आपका दूसरा इक्वेशन आ गया। 2 इक्वेशन तो आ गया। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो आपको x और y का मान मिल जाएगा जो यहाँ पे निकालना था। हम थोड़ा इस सबको मिटा लेते हैं। अब चलो 2 इक्वेशन आ गया है, क्या क्या आ गया है, तो एक आपका आ गया है 2x - 3y बराबर कितना है, तो -12 है। दूसरा क्या आ गया, तो -x + y बराबर कितना है, तो -6 है। चलो ठीक है, तो किसी एक को बराबर करते हैं, चलो x वाले को ही बराबर करते हैं। अगर यहाँ पे देखें तो x के आगे में 2 है ना, तो यहाँ पे 2 चाहिए, तो यानी कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद ये देखो कितना बन जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो -2x हो जाएगा, -2x। यहाँ पे y गुना 2 कितना हो गया, तो +2y हो गया, बराबर 2 गुना 6 कितना हो गया, तो -12 हो गया, ठीक है। चलो सोल्विंग करो, सोल्विंग
इधर क्या है तो 2x माइनस 3y बराबर कितना है तो -12 है। यहाँ पे कितना लेते आए हैं तो -2x और +2y बराबर कितना तो -12। ठीक है, चलो देखो x के आगे में दोनों का आ गया, लेकिन साइन देखो अपोजिट है, एक के आगे में प्लस तो दूसरे के आगे में क्या है माइनस साइन है। ठीक है, साइन अगर अपोजिट हो जाए तो सिंपली जोड़ देते हैं, और जोड़ते हैं तो साइन रिवर्स नहीं करते हैं, जो साइन पहले से वही साइन रह जाएगा। तो ये पूरा घट के 0 हो गया। इधर देखो -3y और +2y है नीचे में बराबर, इधर क्या है तो -12 है और यहाँ भी नीचे में -12 है। चलो -3y में से 2y घट जाएगा तो कितना बचेगा -y बराबर, इधर 12 12 24 हो गया, यानी -24। ये ख़त्म हो गया। तो y यहाँ से कितना आ गया तो y यहाँ से 24 आ गया। x भी निकालना होगा, x निकालना है, यहाँ पे दूसरा इक्वेशन यूज कर लो, फ्रॉम इक्वेशन 2 में चलेंगे अगर तो क्या हो जाएगा तो -x + y बराबर कितना है -6 है। तो -x + y देखो कितना है तो y 24 निकाल लिए हैं बराबर -6। यहाँ से -x बराबर कितना हो जाएगा तो -6 - 24, तो -x बराबर 24 से 30। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे x कितना आ गया तो x आपका 30 आ गया। देखो निकालना क्या था इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में निकालना तो फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी का लंबाई निकालना है, लेंथ निकालना है। और देखो डिस्टेंस बराबर क्या निकाले थे, यहाँ पे एक्स वाई आया था ना, हम वैसे यहाँ पे मिटा दिए हैं, आपको वीडियो में पीछे दिख रहा होगा, पीछे करके देख सकते हैं। वहाँ पे डिस्टेंस क्या था तो डिस्टेंस बराबर था एक्स वाई, एक्चुअल डिस्टेंस जो था। ठीक है, और डिस्टेंस तो हर एक केस में सेम ही हो रहा था। चलो डिस्टेंस बराबर एक्स गुना वाई था ना, एक्स कितना है तो 30 है, 30 रख दो, वाई कितना है 24 है, यानी 30 गुना 24 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 24 × 72 होता है, यानी 720 किलोमीटर। और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। बात को समझे कि नहीं। चलो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। चलो वीडियो काफ़ी लंबा भी हो गया है तो यही तक रहने देते हैं आज। और यहाँ पे देखो 3 क्वेश्चन बचा हुआ है। ठीक है, एक यहाँ पे 7 नंबर वाला क्वेश्चन बच गया और लॉन्ग आंसर टाइप जो कि 5 नंबर वाला है। 5 नंबर वाले में से यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के अंदर में ही 2 क्वेश्चन आ गया है और करके, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है और आपका एक क्वेश्चन यहाँ भी है। ठीक है, 5 नंबर वाले में तो कुल क्वेश्चन कितना हो गया तो एक ये क्वेश्चन हो गया और यहाँ पे आपका 2 क्वेश्चन था, 1 और 2 यानी 3 हो गया, और 3 और ये वाला एक 4, तो 4 क्वेश्चन जो है ना ये आप लोग के लिए रह गया। ठीक है, आप लोग इस चारों क्वेश्चन को सोल्व करना और हम एक बार अच्छे से वीडियो में रोक देते हैं ताकि क्वेश्चन आप लिख सकें इनको। चलो यहाँ भी रोक देते हैं थोड़ी देर ताकि आप इनको भी लिख सको आराम से। ठीक है, और उनके बाद एक ये वाला क्वेश्चन है, इनको भी आप लिख सको और इन चारों क्वेश्चन को सोल्व करना। अगर सोल्व नहीं होता है तो उनके बाद फिर कमेंट करके बताना, तो हम इन चारों क्वेश्चंस का अलग से वीडियो बना के डाल देंगे। अगर वीडियो यूट्यूब पे नहीं डाल पाए मान लो तो सोल्व करके हम टेलीग्राम वगैरह पे दे देंगे और लिंक भी डाल देंगे। ठीक है, तो वहाँ पे भी तुम देख सकते हो। बड़े हाल जो है ना इन चारों क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और चाहते नहीं कि इतना लंबा वीडियो बने, तो इसीलिए आज यही तक रहने देते हैं और अगले वीडियो में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। चलो फिर, थैंक यू, पढ़ाई लिखाई करते रहो, धन्यवाद।